जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने गांव से ही प्राप्त की, और प्राप्त करने के बाद कुछ करने का जज्बा आया मुझे, तो मैंने सोचा कि यहाँ घर में रह के या सिवनी में रह के मैं अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। तो दोस्तों मैंने सिवनी से मैंने छिंदवाड़ा शिफ्ट हो गया, और छिंदवाड़ा में मैंने अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया, और एजुकेशन को बढ़ाते हुए मैंने मुझे एजे पोस्ट कुछ करके दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ से शिफ्ट हुआ। मैम आगे चलते हैं। और मुझे टाटा टाटा कंपनी में मुझे एक जॉब भी प्राप्त हो गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जॉब करते हुए मुझे ऐसा लगा कि मेरे सपने, जो मुझे कुछ करना है, मैंने जो सपने देखा हूँ वो सपने यहाँ से मेरे पूरे नहीं हो सकते। दोस्तों मुझे एजे एजे पोस्ट मैनेजर की पोस्टिंग भी मुझे मिल चुकी, मैं ड्यूटी पे कार्यरत हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि यहाँ से मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सेफ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, और मैं सेफ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी को मैंने एक्सेप्ट किया। आगे चलते हैं। ऐसे गुरु गुरु जी के लिए पर्दा खाली हो जाए। फर्स्ट एलडीपी में मुझे मौका मिला जब मैं फ्रेशर था, जब मेरी आईडी भी क्लियर नहीं हुई थी। मेरी वाइफ है लेफ्ट साइड में सुमन मैम के पास, और राइट साइड में मैं हूँ। ऐसे महागुरु जी को प्रणाम करता हूँ कि पहली बार मुझे एलडीपी प्रोग्राम में मौका मिला उनसे मिलने के लिए। और उनसे मिलने के बाद मेरे अंदर एक एनर्जी, ऑटोमेटिक एक एनर्जी ऐसी आई कि मुझे ये करना है तो करना है, अब करना ही है। तो सर के साथ मुझे फर्स्ट टाइम, मुझे जब सर से मैं मिला, हमारे महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, और मेरी महागुरु गुरु माँ सुमन साहू मैम से मुझे मौका मिला मिलने का। जब मैं फ्रेशर था, कुछ भी नहीं था, मेरी आईडी भी क्लियर नहीं हुई थी। जब सेकंड समय हमारे यहाँ एलडीपी प्रोग्राम हुआ, तो हमारे महागुरु जी मिस्टर रुपेश साहू सर जी आए हुए, और मैंने उसी समय से काम चालू कर दिया। और क्यूएससी फास्ट क्यूएससी अचीवर में बना, और गुरु जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। तो ऐसे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, गुरु माँ को यहाँ से प्रणाम करता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्री लॉन्चिंग मेगा शो इन फंक्शन। दोस्तों हमारा रायपुर में दीनदयाल ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा भव्य मेगा शो फंक्शन हुआ था, जिसमें पहले फ्री लॉन्चिंग हुई थी। तो फ्री लॉन्चिंग में मैं दोस्तों अपने साथियों के साथ, आप देख सकते हैं दिव्य कुमार मार्कन जी, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे राजकुमार कोचले जी हैं, और हमारे एनर्जेटिक टाइगर मोहम्मद इस्लाम जी हैं। तो हमारी एक फोटो यहाँ पे, एक सेशन फोटो लगी हुई है। और इस फ्री लॉन्चिंग के बाद मुझे फिर मेगा शो जाने का मौका मिला। मैं फ्रेशर था, बाकी मुझे मेरे कोई भी साथी नहीं थे, लेकिन मैंने फ्रेशर होने के बावजूद भी मेगा शो के लिए मैंने अपने साथ में तीन तीन लोगों को साथ में लेके गया था। तो दोस्तों वहां पे मेरा विजन और रीजन क्लियर हुआ, जब मैंने वहां पे मेगा शो में डायमंड बनते हुए देखा। मैं मुझे बोलती एक दिन डायमंड बनना है रंजीत जी, एक दिन डायमंड बनना है। मैंने बोला मैम बनना तो है, लेकिन डायमंड होते कैसे हैं मैम? तो बोले रंजीत जी आपको हम प्रेजेंट डायमंड दिखाएंगे कि डायमंड बनते कैसे हैं। तो मैम, मैंने बोला आपका बहुत बड़ा थैंक यू। और मैम ने मुझे लेके गया वहां पे, और मैं अपनी वाइफ के साथ गया वहां से। मेरे फ्रेशर था मैं, फ्रेशर के बाद भी मैंने तीन साथियों को साथ में लेके गया। तो मैंने वहां पे देखा, मेरा रीजन और विजन क्लियर हुआ। और वहां पे जब मैंने एक साथ तीन तीन डायमंडों को बनते हुए देखा, तो मेरी आंख खुली की खुली रह गई कि दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, अपने विजन और रीजन को क्लियर कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं आगे तक, बहुत आगे तक जा सकता हूँ। तो दोस्तों इस मेगा शो को देखने के बाद मेरे मन में भी एक आग जगी, और मैंने ठान लिया कि मुझे भी एक दिन डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। आगे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों वहां से आने के बाद मैंने ये लगातार मैं इस काम पे करता गया। और दोस्तों एक समय ऐसा आया कि मैंने मैंने अपने रैंक वन को अचीव कर लिया। और आप देख देख पा रहे हैं कि ये मेरी वाइफ है। मुझे एनी समय जो भी सपोर्ट मुझे मिलता है, मेरी वाइफ से मिलता है। वो फुल टाइम मुझे सपोर्ट करती हैं, और मैं ये सपोर्ट के कारण ही दोस्तों इस बिजनेस को
अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपनी वाइफ को कि थैंक यू जो ऐसा मुझे जीवन साथी मिला। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों 22 तारीख को हमारे 22 तारीख को एक मेगा शो हुआ जबलपुर में, डे ऑफ द सक्सेस। दोस्तों यहाँ पे मुझे लोकल सिस्टम में तो मुझे सम्मान मिला, गुरुओं का प्यार मिला, लेकिन इतने बड़े मंच में मुझे मिस टीना अधिकारी मैम से और गोपाल चंद्र साहू सर से मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। मुझे ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, मुझे एक बुके से सम्मानित किया गया, मुझे एक पट्टे से सम्मानित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सीनियर। और लगातार लगातार आप इस सिस्टम में बने रहते हैं तो आप हर अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं साथियों। आगे चलें दोस्तों। ये हमारे इंडिया के साइंटिस्ट की सलाहें। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन के लिए बहुत बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, तभी ये एक ग्रेट साइंटिस्टों में इनका नाम आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों हम जब तक अगर गलतियां नहीं करेंगे तो हम सही काम तक, सही नतीजे तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी कहते हैं कि आप गलतियां करोगे तो उसमें सुधार होगा, और सुधार होगा तो आप आगे बढ़ोगे, उस चीज का आपको नॉलेज होगा। यहीं पे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, साइंटिस्ट। इन्होंने भी एक अपनी बात कही है यहाँ पे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सही है दोस्तों। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा, तभी आप सूरज की तरह चमक सकते हैं। दोस्तों डायमंड कोयले की खदान से जब निकाला जाता है तो उसे भी म्यूजियम तक जाने के लिए प्रोसेस में डाला जाता है दोस्तों। जब तक उसको प्रोसेस में डाला नहीं जाएगा वो म्यूजियम तक उसकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसको भी तपाया जाता है, हीरे को भी। उसके बाद उस पर भी हथौड़ी से चोट लगाया जाता है, गलाया जाता है, वो सारी चीज को सहन करता है। उसके बाद उसकी वैल्यू म्यूजियम जब पहुंचता है तो उसकी वैल्यू, असली वैल्यू उसकी पता चलती है कि हीरे की असली वैल्यू क्या है। तो सही है दोस्तों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह हमें जलना पड़ेगा, तभी हम सूरज की तरह चमक सकते हैं। दोस्तों हमारे एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन कही है, थॉमस अल्बर्ट एडिशन। दोस्तों हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। दोस्तों इवन है सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यह है कि हम हार मान लेते हैं। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार प्रयास करना। सही है दोस्तों। अगर हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही अगर हम हार मान लेते हैं तो सफलता हमें प्राप्त नहीं हो सकती। दोस्तों हमें एक बार और प्रयास करना, एक बार और प्रयास करना, एक बार और प्रयास करना अगर हम करेंगे दोस्तों तो हमारी मंजिल एक दिन हमें मिल ही जाएगी। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि आप हर प्रयास को एक बार और, एक बार और, एक बार और प्रयास को हमेशा बरकरार रखें, हार कभी ना माने दोस्तों। आगे चलते हैं साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो फर्स्ट स्टेप पे है। वो सोच रहा है कि मुझे यहाँ तक चढ़ना है, लेकिन यहाँ तक चढ़ने के लिए मुझे कितनी समस्याओं और कितनी कठिनाइयों से मुझे यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा तब मैं सफल होऊंगा। इन्होंने सोचा यहाँ से कि मुझसे नहीं होगा। दोस्तों उन्होंने अपने दिमाग में पहले ही ये बात को, दिमाग को कमेंट कर दिया, उसको निर्देश दे दिया कि मुझसे नहीं होगा। तो दोस्तों आप, अगर आप कमेंट कर दिए कि मुझसे नहीं होगा तो आप वो काम को कभी नहीं कर सकते। साथियों दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि मैं नहीं कर सकता। सही है दोस्तों, आपने भी अपने माइंड को कमेंट कर दिया कि मैं नहीं कर सकता हूं। आपने पहले नेगेटिविटी अपने दिमाग को दे दी। सही है दोस्तों। तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं हम, मैं करना चाहता हूं। सही है दोस्तों, इन्होंने अपनी थोड़ी सी इच्छा को जगाया कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने भी आगे तक कुछ सोचा नहीं। आगे वाले व्यक्ति, जब चौथे व्यक्ति से मिलते हैं तो मैं कैसे कर सकता हूं। साथियों इन्होंने भी एक क्वेश्चन को रखा कि मैं कैसे कर सकता हूं।
दोस्तों ये भी इन्होंने भी फाइनली नहीं सोचा कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता हूं। दोस्तों जब पांचवें व्यक्ति से हम मिलते हैं तो मुझे प्रयास करना चाहिए। दोस्तों इन्होंने एक आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया कि मुझे कुछ प्रयास करना चाहिए दोस्तों। और प्रयास करते करते एक दिन ऐसा समय आया कि वो प्रयास करते हुए करते 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 एक दिन उन्हें, अरे मैंने तो कर दिखाया। तो सही है दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा। हमसे सब कार्य हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको एक बार और एक बार और एक बार और अगर हम ठान लें कि हमें ये करना है करना है करना है, तो दोस्तों कोई भी दुनिया का काम कठिन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर काम सरल है। तो दोस्तों अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहिए, आप हर काम को पूरा कर सकते हैं। कोई काम बाकी नहीं है दुनिया में जो कोई इंसान ना कर सके। आगे चलते हैं साथियों। दोस्तों जैसे कि आज फ्राइडे फ्राइडे ट्रेनिंग का दिन है, तो कुछ सीखने का यहाँ से प्रयास करते हैं और कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं साथियों। हमारा फ्राइडे ट्रेनिंग है जो हमें संडे और फ्राइडे हमारे दोनों दिन रहते हैं जो हमें सीखने का मौका मिलता है। व्हाट इज ए सिस्टम? सिस्टम क्या है? सिस्टम एक जांची परखी सफल प्रक्रिया है जिसका अनुसरण करने करके हम कम समय में किसी भी कार्य को बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सही है दोस्तों। अगर हम किसी भी सिस्टम को अपने आप को सिस्टम में अगर ढाल देते हैं दोस्तों, तो हम उसको अनुसरण कर करके वो काम कार्य को कर करके एक दिन वो कार्य हमारे लिए दोस्तों आसान हो जाता है। हम सिस्टम को अपने आप को सीनियर और सिस्टम को अगर हम फॉलो करें तो कोई भी कार्य हमारा ऐसा कोई काम बाकी नहीं है कि जिसको हम ना कर सके। तो दोस्तों सीनियर और सिस्टम को फॉलो करें, यहाँ से आपको बहुत सारी सफलताएं मिल सकती हैं। एक गोल्डन लाइन लिखी हुई है, जिसे नहीं मानी उसकी हमेशा हुई है हानि। तो दोस्तों आप इस हानि से बचिए और सीनियर और सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम का बहुत बड़ा महत्व है और सीनियर का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए आप सिस्टम और सीनियर को फॉलो कीजिए। आगे चलते हैं। पावर ऑफ सिस्टम। देखिए दोस्तों, पावर ऑफ सिस्टम, ये क्या पावर, सिस्टम का क्या पावर है दोस्तों? आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में एक बाइसिकल है जो सिस्टम की ही देन है। सिस्टम से ही उसको कंप्लीट किया गया है दोस्तों। अगर हम यहाँ से अगर 4 किलोमीटर अगर चलना है हमें पैदल, तो कम से कम हम 20 से 25 मिनट लगेंगे हम जाने में। लेकिन हम सिस्टम के पावर के अनुसार अगर चलते हैं, अगर साइकिल उठा के, तो हम 5 मिनट में वहां तक पहुंच सकते हैं। तो सही है दोस्तों, पावर ऑफ सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करें, सीनियर को फॉलो करें। राइट साइड में आप देख रहे हैं दोस्तों, पहले क्या होता था कि पुराने जमानों में हम अपने हाथों से आटा निकालते थे, उसमें 2 घंटे हमें आटा निकालने में लगता था। लेकिन अभी ऐसी मशीन आ गई है कि 5 मिनट के 1 मिनट अंदर आपको आटा तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। वेंटिलेशन आ गए हैं दोस्तों, पहले सीढ़ियां थी, हम सीढ़ियों से चढ़ के जाते थे, अभी तो सीधे आप वेंटिलेशन में खड़े होइए, 1 सेकंड में आप अपनी जगह पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों पहले वही खातों के काम जो हैं दोस्तों, पहले अपने अंक गणित से किया जाता था दोस्तों, लेकिन अभी हमको कैल्सी आ गया है, सिस्टम ऑफ पावर। तो कैल्सी आ गया है तो हम करोड़ों का हिसाब 1 सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पावर ऑफ सिस्टम की देन है। पावर ऑफ सिस्टम को फॉलो करें, पावर ऑफ सिस्टम ही हमको सब कुछ दे सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साथियों। आगे चलते हैं साथियों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? दोस्तों सिस्टम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? एस फॉर सेविंग, वाई फॉर यूर, एस फॉर स्ट्रेस, टी फॉर टाइम, ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मनी। दोस्तों सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सारी चीजें, सेविंग, यूर, स्ट्रेस, टी फॉर टाइम, ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मनी, ये सारी चीजें आपको सिस्टम से प्राप्त होंगी दोस्तों। तो आप सिस्टम को फॉलो करें, सीनियर को फॉलो करें, और यहां से आप सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, बीएसएस सपोर्ट सिस्टम क्या है दोस्तों? बिजनेस सपोर्ट सिस्टम वह है, ये वो सिस्टम है जो एक पत्थर को तराश कर डायमंड बना देता है। सही है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों अपने आप को अगर सिस्टम और सीनियर के अगर उस
सिस्टम में अगर डाल दिया है तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि आप डायमंड ही बन के निकलेंगे वहां से। दोस्तों डायमंड बोलते हैं कि एक पत्थर को, तराशा हुआ पत्थर को डायमंड बना देता है। दोस्तों आप देखते हैं कि डायमंड भी हमें कोयला की खदान से निकाला जाता है, लेकिन उसे भी बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब वो एक म्यूजियम में जाने के बाद उसकी इक्वल वैल्यू, असली वैल्यू हमें पता चलती है दोस्तों। तो हमें भी आगे चलते हैं। बीएसएस बीएसएस हमेशा सपोर्ट करता है और हमें सफल बनाने में। ट्रेनिंग सही है दोस्तों, हमें फ्राइडे ट्रेनिंग लेना चाहिए, संडे ट्रेनिंग लेना चाहिए, जिससे हमारे हमको हमारे विचार में, आचार में हमको दोनों चीजों में डेवलप होगा। फंक्शन फंक्शन हमें अटेंड करना चाहिए। फंक्शन से हमारा रीजन विजन क्लियर होता है। और पीडीएस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिस्टम। दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिस्टम हमें ये सिखाता है कि आपको कैसे कपड़े पहनना है, आपको चलना कैसे है, आपको सामने वाले से बात कैसे करना है। तो दोस्तों पीडीएस हमें ये सिखाता है कि पर्सनल डेवलपमेंट सिस्टम से भी आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट डू व्हाट व्हाट टू डू इन फ्राइडे। दोस्तों फ्राइडे के दिन हमें क्या क्या प्राप्त होता है मीटिंग से। ट्रेनिंग का फुल प्रमोशन करना चाहिए, सही है दोस्तों। हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे मीटिंग के लिए दोस्तों हमारे सभी साथियों को हमें फुल प्रमोशन करना चाहिए, ताकि हमें हमारे वेन्यू का हम माहौल बना सकें। फ्राइडे ट्रेनिंग में हमें एसोसिएट की संख्या को बढ़ाना चाहिए, सही है दोस्तों। फ्राइडे ट्रेनिंग में हम जितने लोगों को अगर हम लेके आते हैं तो हम फ्राइडे ट्रेनिंग को सफल बना सकते हैं और माहौल बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप माहौल बनाते हैं तो माहौल आपको बना देगा। आप माहौल को बना दो, माहौल आपको बना देगा, सही है दोस्तों। अगर हम माहौल बनाते हैं तो माहौल हमें अवश्य बना देगा। एक लिस्ट तैयार करें, सही है दोस्तों। लिस्ट में जिसने हमारे बिजनेस प्लान देखा हो, सही है दोस्तों, जिसने हमारा बिजनेस प्लान देखा हो उसे भी आप फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे मीटिंग पे लेके आइए। जिसने बीएसएस का डाटा फॉर्म भर दिया है, सही है दोस्तों, जिन्होंने बीएसएस का डाटा फॉर्म भर दिया है उसे भी हमको मीटिंग और ट्रेनिंग में लेके आना है साथ में। जिसने अपनी डीडी कंप्लीट पैड करके कर दिया हो, सही है दोस्तों, जिन्होंने अपनी डीडी भी पैड कर दिया है तो सिस्टम में हमें लेके आना चाहिए फ्राइडे मीटिंग में, संडे ट्रेनिंग में। दोस्तों संडे और फ्राइडे ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में और हमारे इस बिजनेस में। आगे चलते हैं। इन सभी को ट्रेनिंग में बुलाएं या साथ में लेकर आए, सही है दोस्तों। आप बुलाएं या साथ में बिठाल के अपने गाड़ी में साथ में लेकर जाएं, सिस्टम तक लेकर आए। लोगों को सिस्टम से जोड़कर रखें जिससे लोग सिस्टम को माहौल में ढल सकें, सही है दोस्तों। आप अगर सिस्टम से अगर लोगों को जोड़ के रखोगे तो उस माहौल में लोग ढल पाएंगे दोस्तों। संडे ट्रेनिंग, संडे संडे मीटिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग, आपको दोनों ट्रेनिंग में अटेंड करवाना है। आगे चलते हैं दोस्तों। वाई ट्रेनिंग इज सो इम्पोर्टेंट। ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट? जिस प्रकार जीवित रहने के लिए सांस की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार जीवित रहने के लिए सांस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस बिजनेस में सफल होने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, सही है दोस्तों। हमें जीवित रहने के लिए जिस प्रकार हम सांस लेते हैं, उसी प्रकार हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, आगे कुछ करने के लिए दोस्तों हमें संडे ट्रेनिंग और संडे 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 मीटिंग और फ्राइडे ट्रेनिंग लेना अति आवश्यक है दोस्तों। सेफ्स ऑफ बिजनेस के कम समय में सफलता प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है जिसे हम बीएसएस सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, सही है दोस्तों। यदि अगर आप सपोर्ट सिस्टम में अपने आप को ढाल देते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों, आप यहाँ से हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने आप को बीएसएस सपोर्ट सिस्टम में ढालिए, सीनियर और सिस्टम को मानिए। इस यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। अमीर आदमी गरीब नहीं बनना चाहता, लेकिन गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है, सही है दोस्तों। अमीर आदमी गरीब नहीं बनना चाहता, गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है, सॉरी दोस्तों, चाहता है, सही है दोस्तों। ये सिस्टम हमें बहुत बढ़िया सिस्टम मिला हुआ है, इसको हम फॉलो करते हैं तो हम यहाँ से एक दिन अमीर अवश्य बन जाएंगे। सेफ शॉप की आपने टिकट अगर कटा ली है दोस्तों, तो गरीबपुर से अमीरपुर के लिए आप ट्रेन में चढ़ जाइए। एक दिन आप अवश्य अमीर बन के ही बने के ही आएंगे। गरीब आदमी इसलिए गरीब रहता है क्योंकि वह अमीर बनने का सिस्टम ही नहीं पता रहता, सही है दोस्तों। दोस्तों
गरीब आदमी को ये पता नहीं रहता है कि ये सिस्टम से मुझे क्या मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर ये सिस्टम को अगर जान ले, मान ले, तो एक दिन ऐसा आएगा कि गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। वाई ट्रेनिंग इज सो इम्पोर्टेंट। ट्रेनिंग में आने से हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सही है दोस्तों। दोस्तों, हम 7 दिन फील्ड में वर्क करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो हमें इसलिए फ्राइडे ट्रेनिंग और संडे मीटिंग लेना अनिवार्य है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ट्रेनिंग में आने से हमारा विश्वास मजबूत होता है। सही है दोस्तों। जब हमारे अपने सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हुए हम सारे सीनियरों से मिलते हैं और मीटिंग में हमारे साथियों से मिलते हैं, तो हमारा विश्वास और बढ़ते जाता है। सही है दोस्तों। संडे ट्रेनिंग और फ्राइडे मीटिंग का बहुत बड़ा फायदा है। ट्रेनिंग में आने से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। सही है दोस्तों। हम जब लगातार लगातार ट्रेनिंग और मीटिंग में अगर हम लगातार लगातार आते हैं दोस्तों, तो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फर्क आता है दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमको हमारी बढ़ती है दोस्तों। लगातार लगातार अगर आप संडे ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग लेते हैं, फ्राइडे मीटिंग लेते हैं और संडे ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारा फायदा मिलता है। ट्रेनिंग में आने से हमें बिजनेस की बारीकियों को सीखने का, समझने का मौका मिलता है। सही है दोस्तों। छोटी से छोटी बारीकों चीजों को हमको सीखने का मौका मिलता है, जिससे हम अपने कार्य प्रगति में, अपने फील्ड में उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, सामने वाले को उस चीज के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मीटिंग संडे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग से आने से हमारी टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। सही है दोस्तों। अगर आप लगातार लगातार ट्रेनिंग और मीटिंग अगर लेते हैं, तो एक दिन आपकी टीम 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये टीम आपकी ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगी। सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। ट्रेनिंग में आने से अचीवमेंट होते हैं। सही है दोस्तों। अगर आप लगातार लगातार आप अगर ट्रेनिंग लेते हैं, आप सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आपके अचीवमेंट भी आपको अवश्य मिलेंगे। ट्रेनिंग से आने से हमें सीनियर का मार्गदर्शन मिलता है। सही है दोस्तों। हम लगातार लगातार अगर सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो सीनियर से हमको छोटी सी छोटी उस चीज के लिए गाइडलाइन मिलती है, जिससे हम फील्ड में, अपने अपने फील्ड में, वर्क में हम उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग में आने से हमें लोगों से परिचय करने का मौका मिलता है। सही है दोस्तों। आप अगर हर बार ट्रेनिंग में आप लगातार लगातार ट्रेनिंग लेते हैं और मीटिंग करते हैं, तो दोस्तों आपको नए नए साथियों से परिचय करने का मौका मिलेगा, नए नए साथियों से गुडविल करने का मौका मिलेगा, और आप एक दूसरे से परिचित रहेंगे। ट्रेनिंग में आने से हमें डायमंड बनने बनने से और 2 लाख सप्ताह कमाने का अवसर प्राप्त होता है। सही है दोस्तों। दोस्तों, आप लगातार निरंतर 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 अगर एक ही कार्य को आप करते रहेंगे, तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस सिस्टम से 2 लाख की कैपिंग भी आप सप्ताह में कमाएंगे दोस्तों। और एक दिन आप डायमंड जरूर बनेंगे, डायमंड जरूर बनेंगे, डायमंड जरूर बनेंगे। एक गोल्डन लाइन लिखी हुई है दोस्तों, सीख के साइकिल चलाना मुश्किल है, मगर सीख कर आप एरोप्लेन भी चला सकते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते। अगर आप सीख लेते हैं सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए, तो आप एक दिन दोस्तों एरोप्लेन भी चला सकते हैं। सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। दोस्तों, ये हमारा टारगेट चल रहा है, कंपनी टारगेट चल रहा है गोल्ड सॉवर। ये टारगेट आपका 22 अप्रैल 22 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक ये चालू है दोस्तों। तो आप सभी लोग फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, दोस्तों अपना अपना रैंक कंप्लीट करें और यहाँ से सब अचीवमेंट करें। थाईलैंड, गोवा, दुबई, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं दोस्तों। स्क्रीन में आप दिख रहे हैं राइट में, आपको 3000 बीबी लग अपनी टारगेट में जरूर आप अपना टारगेट फाइट करें। दोस्तों, मैं कंपनी टारगेट में अपना कमिटमेंट करना चाहूंगा कि मैं 25 जुलाई तक थाईलैंड थाईलैंड अचीव कर लूंगा दोस्तों। दोस्तों, हमारा बीएसएस सपोर्ट सिस्टम जो रेगुलर हमारा एक चैनल बना हुआ है, उसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें यूट्यूब चैनल में बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जिसे आप लाइक करें।
6:15 में हमें मॉर्निंग पे मंडे टू सैटरडे हमें डेली प्रोवाइड होता है, जिससे हम अपनी एनर्जी को, और सुबह निकलने से पहले अपने फील्ड में हम एनर्जी ड्रिंक मिल जाता है जूम रोस्टर के माध्यम से। तो दोस्तों, सभी साथियों से मैं यहाँ से आग्रह करूंगा कि सभी साथी अपने जूम जूम सेशन में सुबह मॉर्निंग पे 6:15 पे अपने सभी साथियों को जूम सेशन पे लाएं, और जूम सेशन पे उन्हें बिठा लें, ताकि वो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख सके। दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं रंजीत कुमार इमनाती कमिटमेंट करता हूं कि 20 जुलाई तक मेरा रैंक 1 रैंक 2 कंप्लीट मैं कर लूंगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, इस पैनल के माध्यम से आज मुझे मौका मिला जूम सेशन में बोलने का। इसमें हुई हूँ, ये सब मेरे गुरुओं की देन है। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं इस पैनल पे बोल पाऊँ। तो इस पैनल के माध्यम से आज मैंने जो भी मीटिंग यहाँ पे दिया है, जो भी शब्द मेरे अच्छे लगे होंगे दोस्तों, उन्हें आप ग्रहण करिए, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। और अगर मेरे बुरे लगे हों तो दोस्तों, छोटा भाई दोस्त समझ के मुझे माफ कर दीजिए, और यहीं डिलीट करके 3 बार डिलीट कर बोलते हुए डिलीट करके यहीं छोड़ के जाइए। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सिस्टम, थैंक यू सीनियर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया राजन जी, थैंक यू। बहुत शानदार। मैं कहती हूँ अभी तक की सबसे जोरदार ताली होना चाहिए रंजीत जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। बहुत शानदार रंजीत जी। आप जो मैं बोलूं कि लगातार जो शुरू हुए तो अब बंद हुए हैं, मतलब मैं बोलूं कि आपने बहुत ही कम समय में अपने सेशन को यहाँ रखा, है ना। और बहुत सारी बातें यहाँ कंप्लीट की जो कि शुक्रवार को लेकर थी, है ना। सिस्टम को लेकर थी और सीनियर को लेकर थी। ये सारी बातें आपने यहाँ कवर कर दी हैं। और सीखना बंद तो जीतना बंद, ये बहुत सारे स्लोगन आप लेकर आए थे यहाँ, है ना। तो बिल्कुल सही है रंजीत जी। जैसे कि आज आप खुद से यदि ले लें कि आप कहीं जॉब कर रहे थे और आप आज यहाँ हैं, और आप बिल्कुल अपने आप में फंक्शन को देखने के बाद आपको लगा कि मुझे कुछ बनना चाहिए, है ना। प्री लॉन्चिंग में देखा, फिर आपने फंक्शन देखा, 2-2 फंक्शन अटेंड किए, तो मन में एक आग लगी कि नहीं यस, कुछ करना चाहिए, है ना। यस मैम, यस तो मैम, फंक्शन हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, इसलिए फंक्शन में जाना चाहिए। और जैसे कि हमारा जबलपुर का फंक्शन हो चुका है, लेकिन अभी रायपुर का फंक्शन बाकी है ना। तो बस मैं यस इतना मैम, कहूंगी कि सभी लोग दुर्ग भिलाई वाले, छत्तीसगढ़ वाले सभी एफर्ट लगाएं और फंक्शन को सफल बनाने में तन मन धन झोंकते हुए वहां उसको पूरा माहौल को बना दें। सही है ना। आप माहौल बना देंगे तो यस मैम, माहौल आपको बना देगा। तो आपने सेशन में ये बात भी रखी है कि आप माहौल को सही, बनाइए, माहौल आपको बना देगा। सिस्टम एक बहुत अच्छी चीज है। सिस्टम से यदि हम काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे, नहीं तो अकेले तो अभी भी सफल नहीं हुए। सही है ना। कोई व्यक्ति अकेला आज तक सफल नहीं हुआ। मैं मानती हूँ यस मैम, जॉब जॉब कीपर जो जॉब करते हैं, जॉब करते हुए सिर्फ वो अपने परिवार और अपने 2-3 बच्चों की कुछ सुविधाएं दे पाते हैं, उनकी शादी कर पाते हैं, घर बनवा पाते हैं, कुछ जगहों पे घूम आते हैं उस पैसे से, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाते। बहुत बड़ी जॉब में भी होंगे फिर भी समय की आजादी नहीं होती, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि जॉब खराब है, जॉब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमें एक अच्छा सिस्टम मिला है, बीएसएस सिस्टम, तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसमें कैसे कर सकते हैं, इससे जीवन में अपने अपने आप में अलग परिवर्तन ला सकते हैं, लाइफ चेंज कर सकते हैं, एक अलग इमेज बना सकते हैं। खुद का एक सीरियल बन रहा है, खुद की एक मूवी बन रही है। तो बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं, मुझे लगता है क्यों टीवी में देख देख के उनको देखते हैं जो खुद एक बिजनेस करते हैं। सही है ना। और अपना खुद का एक सही है, जीवन की मूवी बन रही है, इस मूवी में अपना योगदान देते हुए आगे बढ़े, है ना। एक सीरियल बन रहा है, छोटी छोटी क्लिपिंग है, उनको हम जब वीडियो में बनाते हैं कितना अच्छा लगता है। तो रंजीत जी, आज आपसे आपका सेशन सुन के बहुत अच्छा लगा। और कुछ कमी तो होती है थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी। और आपको यदि मैं यहाँ से नंबरिंग की बात करूं तो 10 में से 8 मार्क्स मेरे तरफ से जाएंगे। आगे यहाँ गुरुजी हैं जो कि थैंक यू, मैं वेलकम करती हूँ थैंक यू गुरुजी। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी।
गुरुजी हैं यहाँ पे, तो जरूर आवाज मेरी पहुंच रही हो तो वेलकम है सर आपका। शायद वो सफर में है तो पता नहीं, कोई बात नहीं, लगता है। अपने आप को होस्ट बना मैडम सभी लोगों। जी सर, जी सर, वेलकम। मेरे साथ यहाँ पे हमारे ग्रेट डायमंड प्रकाश ठाकुर सर हैं, मैं उनको को होस्ट बना दी हूँ सर, आइए सर। और मैडम है हमारे साथ सीमा मैडम, तो वेलकम सीमा मैडम, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सुमन मैडम, राधे जी, राधे। तो राधे राधे दोस्तों सर। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। मैम, राधे राधे। पैनल पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। और रंजीत जी, आपके बारे में क्या कहूँ, बहुत बढ़िया था। मैम, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस लेवल पे आप हैं उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। आपने सारी बातों को रखा, आपने ये भी बताया कि जब मैं पहली बार शो में गया था तो अकेले नहीं गया था, ये बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति अकेले जाता है, क्योंकि कहा जाता है इतिहास नहीं रचा जा सकता। यस मैम, आप यस। एकदम फ्रेशर थे, कुछ नहीं समझते थे, फिर भी सैल्यूट है कि आप अपना स्टेट के बाहर शो देखने गए। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं कि अपने शहर में शो नहीं देख पाते, क्योंकि शो का महत्व उन्हें नहीं समझ में आता, और नए व्यक्ति को नहीं समझ में आता। तो आपके सीनियर की शुभकामनाएं कि उन्होंने आपके अंदर वो सोच डाली और आप उस शो में अपने साथियों के साथ आए थे। आज इसी की बदौलत ये सारी चीजें हो पाई है ना। तो बहुत बढ़िया। यस सिस्टम मैम। को भी आपने बताया कि जिस तरह से जीने है ना, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, उसी तरह सही सिस्टम की जरूरत है है, सही है। साल के 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। ये भी यस। बातें बहुत अच्छी बताई आपने, बहुत सारी बातें, क्योंकि हम रोज 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 ये चीजें सुनते रहते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप रोज इस बात को सुन रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि हम जीवन में इसे आत्मसात कर रहे हैं। सही है मैम, बहुत सही। बढ़िया रंजीत जी। बस एक चीज थैंक की कमी नजी लगी, पॉस्चर आपका थोड़ा सा, क्योंकि आप पूरी तरह से, अभी जैसे आप पूरी तरह से दिख रहे हैं वैसे आप जब स्लाइड चला रहे थे तो थोड़ी सी कटिंग हो रही थी, स्लाइड में नहीं, आप बैठे थे उसमें। तो अगली बार इस चीज। हेलो साथियों, लगता है कि नेटवर्क इशू है मैडम के यहाँ। मेरी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है जी?